अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से हो। जैसे आपको पता है कि तनीषा शर्मा का केस चल ही रहा है। शीज़ान खान जो है वो कस्टडी में है और आज की जो है उनको बेल नहीं मिली है। अदालत ने जो है वो केस आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है और तनीषा शर्मा पर शीज़ान खान की मदर ने जो है बहुत इल्ज़ाम लगाए थे। उनका जवाब देने के लिए तनीषा शर्मा की मदर आई हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया। मेरा पक्ष यही है कि शीज़ान को मैं स्पेयर तो करने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खोया है। ठीक है, आज वो मेरे को रिश्ते समझा रही हैं कि ये कौन है, ये कौन है। यहाँ पे मैं रिश्ते समझाने नहीं आई। मेरे को मेरी बेटी इंसाफ चाहिए मेरे को। और शीज़ान की माँ और उसका सारा परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी सारों की। मेरी ज़िंदगी थी टुनीशा, मेरे से उसने कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी कुछ नहीं छुपाती थी। ये 3-4 महीनों से, जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को निगलेक्ट करके उनकी फैमिली की तरफ इसका झुकाव हो रहा था बहुत ज़्यादा। और उसने मेरे को बताया भी, मम्मा मेरे को जैसे शीज़ान अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे भी है। तो इनका चल रहा था, लेकिन ये है कि ये सारी फैमिली ने टुनीशा को यूज़ किया है। इसकी माँ ने मेरे पे आरोप लगाया है कि मैं इसको 200 रुपया भी नहीं देती थी बर्गर खाने के लिए, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको 3 लाख रुपया दिया है। मेरा स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए। चंडीगढ़ से पूछ लो, चाहे मुंबई में पूछ लो, उसकी परवरिश मैंने कैसे की है वो मैं ही जानती हूँ। ये 4 महीने से जुड़ी माँ बेटी ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी थी, मेरी कुछ नहीं थी। वो से गुज़र रही थी, जब उसका ब्रेकअप हुआ उसने मेरे को बोला, मम्मा मेरे को ना शीज़ान ने धोखा दिया है, मेरे को यूज़ किया गया है। उसने ये मेरे को बोला है उसने, और वो घर आके बहुत रोई है। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आपका शो है, आप शो करो, कोई बात नहीं, अगर मैं बात करूँगी। मम्मा आप बात करो। बल्कि उसने उस दिन उसके थप्पड़ भी मारा शीज़ान ने। टुनीशा को शीज़ान ड्रग्स लेता था, ये टुनीशा ने अपनी फ्रेंड्स को बताया और उसको भी नशा करने की आदत डाल रहा था। वो टुनीशा स्मोक करने लग गई थी, जो कि ज़िंदगी में उसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था उस लड़की ने। और उसका डोप टेस्ट आप करवाइए, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। करना वापस मुड़ के याद करती हैं, कौन सी बात टुनीशा की सबसे ज़्यादा आपको याद आती है? जो उसका लास्ट मैसेज था, वॉइस मैसेज उसका, कि मैं मम्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसका वॉइस मैसेज आया हुआ है मेरे पास। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी, मम्मा मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊँगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूँगा, ठीक है? ओके। 21 दिसंबर। एक बार फिर से सुनाते हैं, ये 21 दिसंबर की बात आपके। मम्मा आपने उनका फ़ोन तोड़ा था, आपने उनका गला दबाने की कोशिश की थी टुनीशा की, इस पर क्या कहेंगे आप? शीज़ान की माँ ने जो मेरे पे आरोप लगाया है, पहले उससे ये पूछो कि उसकी माँ वो है कि मैं हूँ। माँ बच्चे को डांट भी सकती है, मेरा राइट है उस पर। अगर कुछ बच्चा गलत कर रहा है कुछ, पहली बात तो ज़िंदगी में नहीं कभी शी इज़ वेरी पैम्पर्ड डॉटर, मेरी बहुत ज़्यादा, वी आर वेरी फ्रेंडली, और मैंने आज तक उस पर कभी हाथ ही नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया था। क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि टुनीशा को खुश रखना और इस पे कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए इसको। मैंने कभी नहीं उसको कुछ कहा। और जैसे ही कोई चीज़ मांगती थी उसको, कुछ भी चीज़ मैं मतलब कि मुंह से निकालती थी, उसको मैं दिला देती थी उसी टाइम। और उसकी माँ का ये भी कहना है कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती उसको काम करवाती हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती काम करवाना होता तो 12-12 घंटे वो शूट करती, बताओ आप। टुनीशा में चेंजेस आनी शुरू हो गई थी 2 महीने से। टुनीशा उर्दू लैंग्वेज बोलने लग गई थी घर पे भी। तो मैंने एक दिन वैसे ही बोला कि टुनीशा तुम ये क्या उर्दू के वर्ड्स बोलती हो,
तुम पंजाबी इतनी अच्छी बोलती हो, फ्रॉम पंजाब, और तुम अच्छे से बोलो। तो नहीं मम्मी मेरे को उर्दू मैंने एक्सेप्ट कर, मैंने उर्दू करनी है क्योंकि अच्छा। फिर उसने ये भी मेरे को साथ में कहा कि मेरे को शिजान ने वादा किया है मैं तेरे से शादी करूँगा। और जिस दिन इसका ब्रेकअप हुआ है, ये जो उसकी गर्लफ्रेंड थी शिजान की, उसकी चैट इसने पढ़ी है, तब ये परेशान हो गई एकदम से कि मेरे साथ क्या हो गया। फैमिली ने पूरा यूज़ किया इसको, उसके बर्थडे मनाती रही, उसको गिटार लेके दी। अच्छा वो नशा करता था, मेरे को ये लग रहा है कि नशे के लिए उसको ये पैसे भी देती थी टनीशा जो उसकी माँ थी और उसकी बहन, वो उसको टिकने नहीं देते थे घर पे। वो जैसे ही पैकअप आना उसको फ़ोन कर देना, तो इधर आ जा तेरे लिए बिरयानी बने आई है। फिर मेरे को टैटू पसंद नहीं थे, उसकी बहन ने जाके इसका टैटू बनवाया बाजू पे है। मेरे को पेट पसंद नहीं था, इसकी माँ ने सरप्राइजली पेट मेरे घर पे रखवाया, जो कि अब थोड़ा बहुता मैं उसको हाथ लगाने लगी। और जिस दिन मैंने उसको उठाया गोदी में, तो उस दिन मैंने उसको फ़ोटो भेजी। फिर उसने ये मेरे को वॉइस मैसेज भेजा था कि मम्मी मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। जिस दिन ये हुआ है, शीज़ान ही उसको लेके गया है, और जो कि मैं नहीं कहूँगी कि जो 5-5 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है, वो इतनी दूर हॉस्पिटल लेके गया उसको। और वो जो 15-20 मिनट में इनकी बातचीत हुई है लंच ब्रेक पे, क्या झगड़ा हुआ है, ये क्या है, मेरे को पता चलना चाहिए कि क्या है। और मेन बात है कि शिजान ड्रग्स लेता था, ये उसका मेरे को डॉप टेस्ट करवाया जाए। ईशा ने मेरे से बिना पूछे अपने सब फ्रेंड सर्कल से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, जो कि जिंदगी में उसने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा था। खोया है। आप मेरा अकाउंट चेक कीजिए, आज वो मेरे को रिश्ते समझा रही हैं, ये 3 महीने में 3 लाख रुपए उसको गूगल पे रिश्ते समझाने जस्ट चेक माय फोन। मेरे को मेरी बेटी वो मुंह से चीज निकालती थी, उसको कोई चीज ऐसी उसने कहा 3 BHK मैंने लेना जिसका 50,000 रेंट है, परिवार वो इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चॉइस का फ्लैट, उसका बेडरूम देखने वाला था, आपको किसी चीज की कमी नहीं थी। क्या है तुनिशा से पिछले हम लोगों का अक्सर फैमिली डिनर और ये साथ में होता रहता था। तो मैं पिछले 2 महीने में 3-4 बार उनके घर पे गया। मेरा बर्थडे भी था अभी 21 नवंबर को, तो तुनिशा ने ये सरप्राइज केक और ये सब अरेंज किया था। तो जब उस दिन भी हम गए, मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो तुनिशा का बिहेवियर पिछले 2-3 बार से टोटली चेंज लगा। वो टोटल उर्दू में बात कर रही थी, मुझे उसने सलाम करके किया, अदरवाइज पहले शी यूज्ड टू हग मी एंड तो अभी वो उसने बोला सलाम पीके, वो मुझे पीके बोलती थी, कभी मामू पीके, इस तरह से वो मुझे बोलती थी। तो हम लोग, मेरी वाइफ भी बहुत सरप्राइज थी कि ऐसे कैसे इसमें इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी उसने शोज़ किए हैं, माइथो शोज़ किए हैं, बट इतना चेंज नहीं हुआ था उसमें। सलाम के अलावा उनकी मदर ने भी मुझे बताया कि एक बार वो घर पे हिजाब भी लेके आई थी और उसने बोला कि मुझे हिजाब बांधना अच्छा लगता है। वो उसके अलावा बार बार उर्दू वर्ड यूज़ करना, तो उससे हमें लगा कि इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। फिर मुझे ये भी पता चला कि वो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, उर्दू सीख भी रही है। तो बोला कि पिछले लास्ट 3 महीने में उसको कम से कम 3 लाख रुपए दिया गया है। और अब हम जब उसकी पेमेंट्स का कुछ हिसाब कर रहे हैं, इवन देन कि उसका जो बॉय सतीश था, उसके पास से भी उसने 10-15 हज़ार रुपये बोरो किए हैं। किसके लिए किए हैं उसने हमें बताया थोड़ा सा कि इसमें मैंने शहजान की मम्मा का, मेरा फ्लोरिस्ट एक दोस्त है, उसमें मैंने उसका डेकोरेशन करवाया है। और अब हम चंडीगढ़ में जब आए हैं, उसके फ्रेंड से पूछा है तो वो किसी से 10,000 रुपये उसने लिया हुआ है, किसी से 5 लिया है, किसी से 2 लिया है, किसी से 3 लिया। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस बच्ची ने आज तक ज़िंदगी में कभी भी, जब से वो मुंबई में गई है, आज तक उसने कभी ऐसा किसी के लिए पैसे की डिमांड नहीं की है। तो वो किस पर्पज़ के लिए पैसे ले रही थी, ये बात से हम थोड़ा सा कुछ उसका याद आता है, सब कुछ, कि बच्चा मेरा गया है। मेरा तो कुछ भी नहीं रहा ना, आपको पता है। इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो ड्रग्स लेता था, उसने टनीशा को ड्रग्स देना शुरू किया, जहाँ सिगरेट पी उसने स्टार्ट कराई, क्योंकि टनीशा ने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि शिजान ने मेरे को सिगरेट पिलानी शुरू कर दी है। तो मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनका भी आगे फ्यूचर है, सीधी सी बात है।
पहली बार एक्चुअली डॉग से बहुत डरती थी, तो उन्होंने डॉग को पहले डॉग को उठाया, गोद में उठाया, तो मैंने वो फोटो उसको सेंड की टुनीशा को सेट पे कि टुनीशा देख आज मैंने नॉडी को उठाया, तो उसने फिर मेरे को रिप्लाई दिया ये वॉइस मैसेज। एक सेकंड, वो लोग कह रहे हैं कि प्यार नहीं करते। टुनीशा ने कम से कम 50 पोस्ट किए हुए हैं जिसमें अपनी मम्मा के लिए बोला, और हर व्हाट्सएप मैसेज में वो सबसे पहले लव यू बोलती थी। वो मेरे को लव यू बोलती थी। चेक कर लीजिए, चैट्स हैं। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। इतनी उम्र होने के बाद भी वो आपके साथ सोती थी, वो निन्नी की बात कर। निन्नी की बात, हाँ वो सोती थी। एक हफ्ता पहले वो अपने बेडरूम में नहीं सो रही थी, वो मेरे साथ सोती थी। मम्मा मैंने आपके साथ सोना है। मैं कहा आजा बच्चा मेरे साथ ही सो तू। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि वो मेरे साथ सो रही है। 2 दिन पहले आप बता रही हैं? 2 दिन पहले की? हाँ 2 दिन पहले की बात। I think so. Maharashtra has the highest numbers of conviction in abatement to suicide. अच्छा। तो महाराष्ट्र पुलिस हैव डन रियली वेल, और हमारे केस में भी पुलिस ने बहुत अच्छे कार्रवाई की है। मेरा ये मानना है, आप अगर डे 1 से देखें, डे 1 से इस पे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्होंने डे बाय डे प्रोग्रेस दिखाई है इन्वेस्टिगेशन में। प्रोग्रेस ऐसे दिखाई है कि उन्होंने कुछ चैट्स जो थे इसके एक्स गर्लफ्रेंड के, जो इनकी मॉम के क्लेम थे, वो पुलिस ने भी साबित किया उनके रिमांड रिपोर्ट में। जो आरोप है कि शिजान ने जैसे ही जब तुनिशा ने आत्महत्या की, उसके बाद शिजान ने सारे चैट्स डिलीट कर दिए। यस। जो उसकी महिला फ्रेंड्स थी उनके साथ जो चैट्स उसने डिलीट किए थे, वो सब पुलिस ने रिट्रीव कर लिए। क्या उसके बाद कोई जानकारी आपको मिली है? उसके बाद जैसे जो ये मिस्ट्री गर्ल हम लोग बड़े दिन से उसका नाम भी है हमारे पास, पर मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एविडेंस। दूसरी चीज जो आप बार बार पूछ रहे कि व्हाट इज लव जिहाद, मेरे हिसाब से लव जिहाद इज दैट कि एक प्यार में जब आदमी उस प्यार को पाने के लिए कुछ भी करता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू लव जिहाद। क्योंकि ये लड़की तुनिशा जो है वो सिर्फ बोल रही नहीं थी, बट आप अगर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखेंगे तो डिस्प्ले होता है उसके अकाउंट्स में कि शी वॉज टर्निंग टू स्पीक उर्दू डे बाय डे। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितनी भी फोटोग्राफ है सब अपनी शेजान की माँ और शेजान की बहन के साथ है, भले अपनी माँ के साथ नहीं है, पर आप अगर 90% पोस्ट सिर्फ उनकी फैमिली के हैं तुनिशा के अकाउंट में। और उसके साथ आप ये देखेंगे कि हर पोस्ट पे उसने वहां लिखा है अम्मी और अप्पी के साथ। हाँ। फिर भी ये लड़की को, उस लड़के को रोज सेट पे मिलना है। हाँ। रिलेशंस है, सीन करने हैं। हाँ। सीन करने के बाद अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टेटमेंट्स हुए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जब ये लड़की सुबह सेट पे आती थी, शी वाज ऑलवेज हैप्पी। द मोमेंट देयर वाज अ ब्रेक, जब ये लंच पे बैठते थे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती थी जिसके कारण पूरा दिन उसके बाद का उसका खराब नहीं गुजरता था। अब रहा सवाल धर्म परिवर्तन का, क्या उसको फोर्स किया जा रहा था, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, और ऐसे जहां तक मुझे याद है कुछ मीडियाज में इंटरव्यू भी चले कुछ उसके को एक्टर्स के, जिन्होंने उनको हाजी अली के दरगाह पे दोनों को देखा था, जब उसको सवाल किया गया था कि हाउ कम शी इज हियर, बिकॉज शी वॉज नेवर बीन देयर। और रहा सवाल कि आपने जो कहा कि धर्म परिवर्तन, जब उसको मालूम पड़ गया कि तुनिशा के साथ शेजान ने ब्रेकअप किया है, फिर भी तुनिशा उसके पास जाना चाहती थी, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं सब एक्सेप्ट कर रही हूँ आपके लिए, जो भी आपकी चीजें हैं। दैट इज कॉल्ड के लव पैशन, कि लव के लिए मैं उसके लिए कुछ भी करने के तैयार हूं। उसका आपको नजारा जो दिखेगा वो इसमें भी दिखेगा। जो उसका लास्ट पोस्ट है, ये 24 तारीख का पोस्ट है। अगर आप ये मानते हैं कि एक लड़की सुसाइड कर सकती है, तो ये शब्द कभी नहीं लिखेगी। ये आप देखिएगा, उसके लास्ट पोस्ट है, 24 तारीख का पोस्ट है। एग्जैक्ट 1 से 1.5 घंटा पहले इंस्टाग्राम में वो लड़की क्या लिखना चाहती है, दोज हु आर ड्रिवन बाय देयर पैशन डज नॉट स्टॉप। इसका मतलब है कि she was believing into कि she is going to go ahead, she was not going to come back in this way। उसका वर्ड का मतलब समझिए, those who are driven by the passion do not stop, and she was totally driven by the passion to be a good actor, she was। तो एक लड़की जो इतने कामयाबी हासिल करने के बाद उसको अचानक से क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट कन्विक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सी दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने आज जो उसकी बेल एप्लीकेशन में रिपोर्ट फाइल की, उसमें पुलिस का भी यही मानना है कि 15 मिनट पहले जब ये दोनों कमरे में थे और कोई नहीं था, ऐसा क्या बोला गया तुनिशा को कि उसको उस सेट पे सुसाइड करना पड़ा।
मेरा ये मानना है अगर ब्रेकअप हुआ था 20 दिन पहले तो तुनिशा के पास बहुत लंबा सफर था। 20 दिन में कभी भी ब्रेकअप करके सुसाइड कर सकती थी, अपने घर कर सकती थी। वो अपना घर क्यों नहीं चूज किया उसने? क्योंकि 24 तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा शहजान के द्वारा बोला गया था जिसने उसे इंस्टिगेट किया। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था। वो मैं इस मामले में ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैंने तब की हैं क्योंकि जो उसके बाकी के रिचुअल्स थे, जैसे उसकी एशेज़ थे और उसकी जो अंतिम अरदास थी मैंने चंडीगढ़ में करनी थी, बिकॉज ऑल माई रिलेटिव्स आर देयर, माई चाचा चाची सब कुछ थे, मेरे फादर वहाँ थे, तो मेरे को सब कुछ वहाँ करना था क्योंकि बॉम्बे में कोई भी नहीं था मेरा। मुझे याद है आई वॉज वॉचिंग इवन ऑन द डे 1 व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24 दिसंबर। वहाँ पे एबीपी माजा ने एक प्ले किया था, डॉक्टर का कुछ स्टेटमेंट, वो डॉक्टर के इंटरव्यू चल रहा था, तो डॉक्टर को तो लेके गया है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट्स में बहुत कुछ रिव्यू होगा जब इन्वेस्टिगेशन निकलेगी। तो ड्राइवर क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? ड्राइवर को तो ऐसा बोलना है कि मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके गया जहाँ पे शहजान ने मुझे ना बोल दिया कि इस हॉस्पिटल में नहीं जाना है हमें, जो कि सिर्फ 3 मिनट, जो कि 3 मिनट दूरी पे था। उसके बाद 7 मिनट दूरी पे एक हॉस्पिटल है, उसके बाद 9 मिनट दूरी पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर फिर भी उसे ऐसे हॉस्पिटल पे लेके गया जहां पे ट्रैवल करने में 40 मिनट लगा, और जबकि दोपहर का समय था। अगर बॉम्बे की लाइफ आप समझे, स्टूडियो से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ समझे, शाम का समय होगा तो क्या बहुत सारे स्टूडियो से निकलते हैं तो ट्रैफिक भी होता होगा, पर उस समय दोपहर के समय तो कोई ट्रैफिक भी नहीं था। और सारे मेंबर्स हॉस्पिटल के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जहाँ से हमने बात की, उनका ऐसा बोलना है कि सारे जितने भी कोई भी बीमार या कुछ भी होता है सेट पे तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, सब कुछ है। उठता है अगर वो चाहता था तो, अगर उसका जो क्लेम है कि वो इतना प्यार करता था लड़की से तो उसको इतना लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं थी। वो ये सोचा होता कि सबसे नजदीक से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाए। तुनिशा तो खैर मेरे साथ ही रहेगी हमेशा, गई नहीं है वो, मेरे साथ ही रहेगी वो। तुनिशा ने तो कभी ऐसी सिगरेट कभी जिंदगी में नहीं हाथ लगाया था उसने। आपने बताया था कि वो मारने के बारे में भी उसने बताया था, क्या अग्रेसिव था बहुत शहजान? हाँ, गुस्से वाला था और गुस्सा भी कर देता था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर तुनिशा सपोज खाना नहीं खा रही है, उसने अपना खाना खाना है, उसको कोई लेना देना नहीं कि तुनिशा खा रही है नहीं खा रही है, भूखी है, उसको कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से बस। पर मैं ये चीज़ आज भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो 3-4 महीने में इसने खर्चा किया है, जो इतना पैसा मैंने उसको गूगल पे किया है तुनिशा को, और मेरा अकाउंट्स भी चेक किए जाए, और मैंने उसको जो कैश दिया है और उसके जो बॉय ने उस पर खर्च किया है, उसकी सिस्टर के ऊपर डेकोरेशन, ये सब खर्च, ये सारा पैसा कहाँ गया? क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक शूट पे जाती थी, खाना वो घर से लेके जाती थी और कोई खर्चा नहीं था। पेट्रोल मैं डलवाती थी गाड़ी में, बॉय को पे मैं करती थी पेमेंट उसकी, तो कोई खर्चा उसका वैसा है नहीं था। तो वो सारा पैसा गया कहाँ खर्च कर दी थी? जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, जहाँ उसकी गाड़ी ठीक करवा रही थी, जहाँ उसके घर पे हेल्प करती थी, कुछ ना कुछ तो था ना। इन्वॉल्वमेंट तो सारी फैमिली की है, मैं छोड़ूंगी नहीं, सीधी सी बात। उसने दरवाजे को बैंग करके गया। देयर आर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेट मेंबर्स कि ही द मोमेंट ही लेफ्ट दैट मेकअप रूम ही वाज सो एग्रेसिव एंड ही वाज एंग्री एंड ही लेफ्ट फॉर हिज शूट। वो गुस्से में शहजान वहां से निकला, दरवाजा पीट कर पटक कर वहां से निकला, और वही 15 मिनट का रहस्य अगर खुलेगा तो आपको लगता है कि सच सामने आएगा। सच सामने